नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से शुरू हो गया है। सुबह सुबह मैं बनाने में लगी हूँ खाना। तो आज के खाने में मैं बना रही हूँ चावल दाल और सब्जी रोटी। तो सब्जी में बनेगा मेथी आलू की सब्जी, दाल अरहर वाली, चावल रोटी बनाऊंगी। तो सब्जी अभी काटना बाकी है। दाल पैक कर दी हूँ, चावल एक साइड में मैंने चढ़ा दिया था। तो चावल तो बन चुका है, दाल मैंने पैक कर दिया। अभी एक भगोने में मैंने रखा है गर्म होने के लिए पानी। तो एक गिलास मैं पानी अपने लिए गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। दवाई खाना है मुझे और उसी में बचे हुए पानी में मैं बना दूंगी बाबू के लिए चाय, क्योंकि आज उसका एग्जाम है ना। तो सुबह सुबह उसको जाना है स्कूल, तो बना रही हूँ चाय और अपने भी उसी में पी लूंगी। 2 कप बना रही हूँ। बाबू को चाय नाश्ता करवा के फिर उसका ड्रेस पहनाऊंगी। हस्बैंड ले जाएंगे छोड़ने के लिए। तो बाबू को मैंने दे दिया ब्रश में पेस्ट लगा के, वो ब्रश कर रहा है। एक साइड में मैं चाय बना रही हूँ, दाल भी चढ़ा दी। इधर साथ साथ मैं गर्म पानी पीऊंगी और सब्जी काटूंगी। सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि कई सारे काम एक साथ ही करना पड़ता है। और मेरी आज थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है। रात में मुझे फीवर जैसे हो गया था। कई दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। रात में ना मुझे बहुत ठंडी लग रही थी और बॉडी पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। हस्बैंड को मैंने बोला कि दवाई खा लूँ, तो बोले कि नहीं, अभी मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सबके साथ ही प्रॉब्लम है, तो दवाई मत खाओ, ऐसे ही अपने आप ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम बुखार अभी सभी लोगों को हो रहा है। तो इधर बाबू को देखिए मैंने तैयार भी कर दिया और इसको पहना रही हूँ जूता, क्योंकि अपने आप पहन भी नहीं पाता है। हस्बैंड नीचे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बाबू नीचे आए तो छोड़ने के लिए ले चलूं। बाइक से छोड़ देते हैं तो मुझे आराम रहता है, नहीं तो फिर सुबह सुबह ड्रेस चेंज करके जाना पड़ता है छोड़ने के लिए बाबू को। और लेने तो मैं जाती हूँ, बस छोड़ने के लिए हस्बैंड चले जाते हैं। तो आज इसका लास्ट पेपर है कंप्यूटर, फिर उसके बाद इसकी हो जाएगी छुट्टी। और परी का है तो एग्जाम चल रहा है, उसका तो बहुत दिन चलेगा, अभी पूरा मार्च चलेगा। इधर देखिए हस्बैंड सुबह सुबह पौधों को सजाने संवारने में लगे हैं। सजा क्या रहे हैं, मिट्टी को कोड़ रहे हैं, मिट्टी को हल्का कर रहे हैं, क्योंकि रोज रोज मैं पानी देती हूँ ना तो मिट्टी एकदम बैठ जाता है, तो फिर उसका विकास नहीं होता है। तो इसकी वजह से चम्मच लेके इसको कोड़ रहे हैं। मैंने ही बोला कि आप इसको कर दीजिए ऐसे तो सही रहेगा। एक दिन का मैंने किया था कुछ दिन पहले, तो अभी इनको ही काम पे लगा दी हूँ, कर रहे हैं। और आज पौधों को रखना है बाहर, घर के बाहर छाये में, क्योंकि धूप आ जाती है बालकनी में ना तो पौधे खराब हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने बोला हस्बैंड को कि आप ना सारे पौधों को उठा के बाहर रख दीजिए। बाकी सारे पौधे तो कमरे में भी हैं, कुछ पौधे कुछ बाहर करवा दी। जगह ही नहीं है कि सारे कमरे में ही रखा जाएगा। तो इधर मैं बैठ के अपना काट रही हूँ सब्जी। आलू और मेथी बनेगा। मैंने पहले ही भी बताया कि आज सब्जी में आलू और मेथी मैं बना रही हूँ। कल गए थे सब्जी मंडी तो सब्जी लाए ना, तो उसमें मेथी भी मैंने ले लिया। कोई सब्जी ही नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जी इस समय क्या बनाया जाए। मटर वटर खा के उब गए हैं, पत्ता गोभी भी खाने का मन नहीं कर रहा है, कोई भी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी लौकी वोकी और पेठा ये सब तो एकदम देखने का भी मन नहीं करता है मेरा। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है लौकी और पेठा। बाकी सारी सब्जी अच्छी लगती है लेकिन लौकी और पेठा नहीं अच्छा लगता है। फिर भी मैंने पेठा थोड़ा सा ले लिया 1 पाव की दाल में बनाऊंगी। दाल में बना लेती हूँ, लेकिन वैसे सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती है। गर्मी के मौसम में ना मुझे नीचे बैठ के खाना, नीचे बैठ के सब्जी काटना, नीचे बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं सोती भी हूँ ऐसे फर्श पे, तकिया ले लेती हूँ और ऐसे ही सो जाती हूँ, क्योंकि ठंडा रहता है ना तो मुझे बड़ा आराम लगता है। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो सब्जी तो देखिए मेथी आलू की सब्जी तो सभी लोगों को आता है और सब लोग बनाते हैं, और मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने डाला है सरसों का तेल, इसमें जीरा डाल दिया, कटा हुआ प्याज हरा मिर्च डाल के इसको थोड़ी देर तक भून लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी नमक हल्दी थोड़ा सा, 1 चुटकी के लगभग बस। नहीं तो फिर ज़्यादा डाल दो ना तो उसका हरापन सब निकल जाता है, मतलब पीला पीला दिखने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, का नेचुरल कलर ही चला जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा बस हल्दी पाउडर नाम मात्र डालती हूँ और बाकी कुछ भी नहीं डालूंगी। इसको आलू मेथी की भुजिया सब्जी बन रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा, और कुछ भी नहीं डालती हूँ, सादा ही बनाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी के साथ, और चावल दाल सब्जी चावल दाल के साथ भी अच्छा लगता है। तो इधर मैं जाला उतारने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मुझे 1-1.25 महीना हो गया है जाला उतारे हुए। तो थोड़ा सा जाला जाला सा मुझे दिख रहा था, तो मैंने कब से सोच रही थी कि इसको साफ करना है। आज टाइम है तो साफ भी कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो करना ही है मुझे। तो सारे कमरे में आज जाला उतार दूंगी। महीने में 1 बार कर देती हूँ तो साफ सुथरा हो जाता है, फिर 1 महीने के लिए फुर्सत हो जाती हूँ।
सही रहता है। बीच बीच में करते रहो ना तो घर एकदम साफ सुथरा रहता है। इधर मैं साफ सफाई कर ही रही थी, पोछा लगा रही थी कि कोरियर आ गया, तो मैंने परी को बोला कि चलो मैं पोछा लगा लूंगी, तो कट करके देखती हूँ। परी बोल रही थी कि मम्मा मैं काटूं, कहीं नहीं पैकेट काटने के चक्कर में कपड़े ना कट जाए, तो इसलिए मैंने काटा इसको। और देखिए हस्बैंड मंगवाए हैं जीन्स और कुछ मोजा मंगवा रखे हैं। तो अभी मैं मिल रही हूँ फ्रेंड आपसे दोपहर में। दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं नहा वाली हूँ, खाना भी खा ली हूँ। सब काम करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं पौधों को पानी देने के लिए। एक कल ही हस्बैंड सारे पौधों को अंदर कमरे में रख दिए हैं, तो आज मैं कल टाइम ही नहीं मिला, तो आज मैं सारे पौधों में पानी डालूंगी और इसको गीला करके कपड़ा पोछूंगी स्प्रे करके। एक स्प्रे बॉटल है बाबू का, उसी से स्प्रे करके सारे पौधों को पोछ रही हूँ। बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट बैठ गया है और साफ़ कर दूंगी तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, इसलिए मैं सारे पौधों को साफ कर रही हूँ। आज बाहर भी जितने पौधे रखी हूँ ना, सबको मैंने सुबह सुबह नहाने के पहले ही साफ किया और अंदर वाले पौधों को नहाने के बाद कर रही हूँ। अभी फुर्सत हो गई हूँ तो मैंने सोचा चलो पौधों को भी साफ सुथरा बना दूं, क्योंकि जब से खरीद के आया है ना तब से बाहर ही रखी थी, तो एकदम गंदा गंदा सा हो गया और पत्ती भी पीला हो गया, तो इसीलिए अंदर कर दिए कल ही हस्बैंड। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बाहर वाले पौधों को भी मैंने कर दिया और देखिए कितना डस्ट निकला। हैंकी में आप लोगों को दिखा रही हूँ और बाहर वाले पौधों को भी मैं दिखा रही हूँ। एक लाइन से सभी पौधों को मैंने साफ किया आज। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। तो ये टाइम है दोपहर का टाइम मैं बोलूँ तो 1 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अभी ना नहाई तो बहुत पहले ही नहा के बैठी हुई थी, फ़ोन चला रही थी। अभी कंघी उंगी की हूँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो पौधों को ना थोड़ा सा पानी दे देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। जब से आया है ना तब से मैंने उसके ऊपर कपड़ा मारा ही नहीं। तो हस्बैंड ने कल इसको छाए में रख दिए, कितने ना अंदर रखने वाला पौधा है, मैं बाहर ही रखी थी, तो इसकी वजह से पत्तियां ना पूरा पीला पीला पकड़ लिया था, पीला पीला हो गया था। तो कल मिट्टी भरे, फिर उसके बाद अंदर रखे, कहे कि अब इसको अंदर ही रखो गर्मी भर, नहीं तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। तो इसकी वजह से हम अंदर ही रख दिए। तो आज उसको ना कपड़ा से गीला करके पोछी हूँ सब स्प्रे मार के। और बाहर के जो पौधे हैं ना सब सारे को मैं नहाने के पहले ही पोछी हूँ, सब बाहर जो रखा हुआ है। और कुछ तो अंदर रख दिए, कुछ बाहर रख दिए, छाए में रख दिए कहने का मतलब। और खाना भी बन गया। खाना में मैं बनाई थी आज चावल दाल आलू मेथी की सब्जी और रोटी। हाँ सब्जी रोटी तो हम लोग खा लिए हैं, चावल दाल खाना बाकी है। चावल दाल सब्जी खाएंगे और सलाद काटूंगे तो बच्चे लोग खाएंगे। आज बाबू का था एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम दे के आ गया। उसका लास्ट पेपर था कंप्यूटर, तो उसने एग्ज़ाम दे लिया और उसकी छुट्टी हो गई। तो अब उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, अपना दिन भर खेलेगा। और परी का है कल मैथ, अभी तो उसको शुरू हुआ है, एक पेपर हुआ है, अभी बाकी है सारा। तो कल एक मैथ है, वही अपना बैठ के तैयारी वारी कर रही है। अभी हम लोग खाना खाएंगे थोड़ी देर में। और फ्रेंड आप सब कैसे हो बताना कमेंट करके। तो मेरा सारा काम हो गया है, बस बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर आराम करूँगी। सर्दी जुकाम की वजह से ना सिर में इतना दर्द हो रहा है और फीवर जैसे लग रहा है मुझे कल से ही। कल रात में मैं सो गई, रात में बाबू कब खांसी किया क्या किया, हस्बैंड बोल रहे थे कि बाबू को रात में बहुत खांसी हो रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से मुझे इतनी नींद लग रही थी, पता नहीं क्यों, कि मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो मैं रोज़ जग जाती हूँ। कल ऐसा हुआ कि मैं जग ही नहीं पाई। सुबह पूछी हूँ कि आज बाबू खांसी किया कि नहीं, तो कह रहे हाँ खांसी किया ना। तो मैंने कंबल उम्बल ओढ़ाया, हस्बैंड ही ओढ़ाए, बार बार फेंक देता है इसीलिए बोल रहे थे इसे। और आज मैंने जाला उतारा, पौधों को पानी दिया। जाला 1 महीने में एक बार तो मैं उतार ही देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि घर एकदम साफ़ रहता है और साफ़ सुथरा घर रहता है, तो थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी भी आती है घर में देख करके। मेरा ये मानना है, मैं साफ़ सुथरा करती रहती हूँ घर को। है तो घर सरकारी ही, लेकिन जब तक रह रहे हैं तब तक तो अपना ही है, तो साफ़ सुथरा तो करना बनता ही है। जहाँ रहो वहीं अपना घर है, तो जब तक है तब तक अपना घर है, तो इसको साफ़ सुथरा करना तो बनता है ना। तो इसलिए मैं करती रहती हूँ अपना घर का साफ़ सफाई। चलिए फिर फ्रेंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी और बाबू को खाना खिलाऊँगी, परी को खाना दूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी सोने। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए फ्रेंड। इधर देखिए बच्चे लोगों का गूगल खोल के ना कुछ इस पे चुटकुला सुन रहे हैं दोनों, तो वही मैं बोली कि फ़ोन दो अब मुझे दो, और परी को धीरे से मैंने डंडे से मारा कि चलो खाओ, क्योंकि ये कुछ खाती पीती नहीं है। फल कोई भी फल दे दो इसको खा पसंद ही नहीं आता है जल्दी, बहुत धीरे धीरे खाएगी। थोड़ा सा दे दो ना तो 1 घंटे में उसको फिनिश करेगी।
ये मेरी ऐसी लड़की है ना कि इसको ना कोई सब्जी पसंद आता है और ना कोई फ्रूट पसंद आता है, कुछ भी नहीं खाना पसंद करती है। खाने में मैं बोलूँ तो सिर्फ पनीर की सब्जी इसको पसंद है और कुछ भी नहीं, और छोले, 2 चीज़ पसंद है इसको, बाकी कोई सब्जी नहीं पसंद है इसको। कुछ भी दे दो मुंह बनाएगी, खाने में खाती ही नहीं है। और फ्रूट के साथ भी ऐसे ही, फ्रूट भी नहीं खाती है। बाबू तो थोड़ा बहुत सब कुछ खा लेता है लेकिन ये नहीं खाती है, एकदम तंग करके रखती है। सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं इसके खाने पीने के पीछे। इनकी दादी रहती है, वो परेशान हो जाती हैं चिल्ला चिल्ला के खाने पीने को लेके, और वो नहीं रहती हैं तो मैं खूब चिल्लाती हूँ कि खा लो परी, खा लो परी। 2 बजे 3 बजे तक तो खाना खाती है ये। बोलो ना कितना भी, अभी खाती हूँ अभी खाती हूँ, एक बार सुबह में 1 रोटी खा लेगी ना तो 2-3 बजे तक खाना खाती है फिर दोबारा। अब इतने बड़े बच्चों को मारना भी ठीक नहीं लगता है, और मारने से थोड़ी खाएंगे, बोलने भर ही ना बोलते हैं लेकिन सुनती ही नहीं है। तो अभी देखिए बाबू सो गया, हम लोग भी सो के उठ रहे हैं। अभी मैं मुंह धो के आ रही हूँ, सो के उठ के तुरंत मुंह धोई हूँ। फिर मैंने सोचा चलो कपड़े में तह लगा देती हूँ, और इधर बैठ के परी पढ़ाई कर रही है। बाबू को कब से जगा रही थी, उसको तंग कर रही थी तो खूब रोने लग गया, तो मैंने उसको दूर हटाया कि तुम दूर बैठो, तो अपना दूर होके पढ़ रही है। इधर मैं कपड़े में लगा रही हूँ तह, क्योंकि कपड़े उठा के रख दी थी पहले ही। फिर उसके बाद गई हूँ मुंह धो के आई हूँ। अभी बाबू को उठाऊंगी, फिर उसको खाना खिलाऊंगी, फिर अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय, और देखूंगी नई चिप्स बनाऊंगी, क्योंकि होली पर जो चिप्स बना है उसको थोड़ा थोड़ा खाएंगे तभी तो खत्म होगा। तो अभी चिप्स तलूंगी, बाबू और हम दोनों लोग खाएंगे। परी जा रही है पार्क में, बोल रही है मम्मा मैं पार्क में जाऊँ, तुम गई जाओ साइकिल वाइकिल चला के फिर आ जाना। तो वही जा रही है, अभी थोड़ी देर में निकलेगी, जाएगी मतलब पार्क में। और इधर मैं कर रही हूँ कि परी थोड़ा सा कपड़ा पत्ता लगाना सीखो, तो करे कि ये सब मुझे नहीं आता है, आप करो, मुझे नहीं करना। तो हम कहे कि सीखोगी तब ना आएगा, लेकिन वो कुछ सीखती ही नहीं है, मना कर देगी सीधे। मैं बोलूँगी कि परी कोई काम करना सीखो तो सही, लेकिन उसको अच्छा ही नहीं लगता है सब करना, उसको नहीं मन लगता है सब काम करने में। हस्बैंड को आने में बहुत टाइम है, वो फ़ोन किए थे, बोल रहे कि शाम को ना पनीर लेके आऊँगा, तो कढ़ाई पनीर बनाना। तो अभी उसकी तैयारी करूँगी थोड़ी देर में। अभी तो चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद सब्जी वब्जी काटूँगी, कैप्सिकम फ्रिज में से निकालूँगी, टमाटर, बाकी सब्जी वब्जी काट के और मसाला भून उन के रखूँगी, बस जब आएंगे तो रोटी बनाना रहेगा। तो आज के खाने में यही बनेगा फ्रेंड हमारे घर में। और ये जो नए कपड़े आए हैं ना, सारा तह लगा के इसको भी रख देती हूँ एक पन्नी में, कि आएंगे हस्बैंड तो देखेंगे, जो पसंद आएगा वो रखा जाएगा, जो नहीं आएगा रिटर्न होगा। यही होता है हमारे घर में रोज। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा फ्रेंड, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।